पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ब्रह्मचर्य को धारण करने की अधिक सामर्थ्य होती है, संकल्प भी ज्यादा होता है और निष्ठा भी ज्यादा होती है। हजारों वर्ष से स्त्रियां ब्रह्मगामिनी होती आई हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व की अधिकारिणी होने पर भी एक समय ऐसा आया जब स्त्री को दो रूप दे दिए गए, या तो वो देवी है या तो वो भोग्या है। देवी है तब भी वो ज्ञान की पहुंच से दूर है, और भोग्या है तभी भी वो ज्ञान की पहुंच से दूर है। काश उसे स्त्री तत्व में ही अपनी कुंडलिनी को ब्रह्मगामिनी बनाने की सूत्र बताए गए होते और उससे कहा गया होता कि तू ब्रह्म तत्व की अधिकारिणी है, जैसे कि एक पुरुष है। एक पुरुष अगर ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है तो एक स्त्री ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं हो सकती है, जबकि वो तो जननी है। अगर वो अपने प्राण से एक दूसरे प्राण को जन्म दे सकती है तो वो अपने प्राण से परमात्मा को प्रकट क्यों नहीं कर सकती है। पर ना स्त्रियों ने कभी अपनी महिमा को जाना, ना कभी उनको उनकी महिमा को बताया गया। या तो वो देवी बन गई या तो वो भोग्या बन गई, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनी। इसीलिए उसे ये पता ही नहीं है कि जिन अर्थों में पुरुष ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है, उससे 90% 99% ज्यादा निष्ठा के साथ एक स्त्री ब्रह्मचर्य को धारण कर सकती है। अगर एक स्त्री पतिव्रता है, एक पुरुष के पांव डगमगा सकते हैं, लेकिन एक स्त्री के पांव कभी नहीं डगमगाते हैं। चाहे सामने लंकाधिपति रावण ही क्यों ना खड़ा हो, अगर वो अपनी निष्ठा से हटेगी नहीं तो विश्व विजयी रावण भी उसे हटा नहीं सकता है। ये उसकी सामर्थ्य है। ये बात दिति को कश्यप मुनि ने बताई थी, लेकिन दिति ने इन शब्दों का कोई मोल ही नहीं जाना। ये मोती से बिखर के चले गए और उसके घर राक्षसों का जन्म हुआ। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के इन दो दैत्यों ने धरती को घेर लिया। तब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, मनुष्यों ने, सबने भगवान से प्रार्थना करी।